हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। ना मंजिल नज़र आती है ना चिराग होता है, लेकिन अगर हौसला हो तो हर रास्ता आसान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी ऐसे ही समझदारी और सूझबूझ की है। एक गांव की एक गरीब किसान की कहानी, जिसने जमींदार से ढेर सारा पैसा उधार में ले लिया था और वह पैसा वापस नहीं चुका पा रहा था। किसान की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो 15-16 साल की होगी। जमींदार की नज़र उसकी बेटी पर थी। वह अधेड़ उम्र का जमींदार किसान से प्रस्ताव रखा, यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और उसकी बेटी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दोनों चौंक गए। तब जमींदार ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है तो पंचायत के पास चलते हैं और पंचायत जो भी फैसला करेगी उसे हम दोनों मान लेंगे। किसान के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वह पंचायत के फैसले पे निर्भर था। दोनों ने पंचायत में अपनी पूरी बात बताई। पंचायत ने कहा, ये तो बहुत उलझा हुआ मामला है, चलो इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं। जहाँ पर पंचायत हो रही थी वहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे जो काले और सफ़ेद रंग के थे। तभी जमींदार ने कहा, मैं एक थैले में 2 पत्थर डालूंगा जो काला और सफ़ेद होगा। किसान की बिटिया उसमें से एक पत्थर निकालेगी, उसी से तय होगा कि इसके साथ क्या होगा। बिटिया के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे करना ही था। यदि वह पत्थर उठाने से मना कर दे तो उसके पिता को जेल हो जाएगी, और वह अगर काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ हो जाएगा। यदि वह तीसरा सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो जाएगा और उसे जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। अब बिटिया बड़े ही संकट में पड़ गई थी। तभी उसने अचानक देखा कि जमींदार ने थैली में दोनों काले पत्थर ही डाले हैं। अब वह बहुत घबरा गई। वह क्या करती? अगर पत्थर उठाने से मना करती तो उसके पिता को जेल हो जाती। यदि जमींदार के बारे में बताती तो पंचायत में न जाने कैसी परिस्थिति आ जाती। अब बिटिया ने भी पत्थर उठाने का निर्णय लिया। थैले में हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर निकाला। बिटिया ने जानबूझकर वह पत्थर जमीन पर गिरा दिया। जिसने कोई देखा भी नहीं था कि उसने कौन सा पत्थर निकाला है। तभी उस किसान की बिटिया ने अपनी सूझ और समझदारी से पंचायत में कहा कि हम जमींदार के थैले में देख लेते हैं कि कौन सा पत्थर बचा है। इससे तय हो जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। और जब पंचायत ने देखा तो उसमें काला पत्थर था। सबने मान लिया कि बिटिया ने सफ़ेद पत्थर उठाया था और वह अपनी सूझ के साथ जमींदार से शादी करने से भी बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे हर तरफ देखने पर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन तब भी आप नर्वस हुए बिना, टेंशन लिए बिना शांति और समझदारी से काम लें तो हमारी सूझबूझ से कोई रास्ता निकल सकता है। दोस्तों, ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं होती और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय श्री राम।